तो जीके बहुत एब्रप्ट रहा है आज एएन और जेएन का जो 2021 का पेपर हुआ है एएन मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो जीके बहुत टफ बताया है जिन भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीके में किस तरह के क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर परकोटे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, डेट और ईयर पूछा था। तो ये मैंने बताया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मैंने राजस्थान जीके का एक वीडियो बना रखा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो उसमें मैंने ये चीज़ कवर करी थी कि आप इन चीज़ों को पढ़ के जाना। उसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी बताया था, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट भी बताई थी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें मैंने जयपुर का नाम भी लिया था, जयपुर सिटी को 2019 में, लेकिन उन्होंने डेट और ईयर के साथ पूछ लिया। तो 6 जुलाई ऑफ 2019 है। ऐसे ही कुछ दुर्ग हैं, कुंभलगढ़, गागरोन का दुर्ग, ये 2013 में थे। तो इनकी डेट्स वगैरह आप देखते हुए जाएँ। जंतर मंतर है, इनको कब शामिल किया गया, डेट्स वगैरह इनको पता होनी चाहिए आपको। या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन चीज़ नहीं है। एक रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, उसको अभी जो बाघ मतलब जो टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। तो रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है, आपके बूंदी में है, ठीक है। तो 4th नंबर ऑफ मतलब वो है जो इसमें कवर हुआ है, ठीक है, टाइगर रिजर्व। इससे पहले जो आपके टाइगर रिजर्व थे, जो रणथंबोर हो गया, आपका मुकुंदरा हिल्स हो गया, पहले 3 कौन से हैं, चौथा कौन सा है, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन। तो थोड़ा आसपास की चीज़ें आप देखते हुए जाएं। और जैसे धोलावीरा को मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स मतलब हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, तो वो कौन से नंबर ऑफ साइट है, जैसे 40वीं साइट है इंडिया की जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई है। तो इस तरह के आसपास के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, फोई सागर लेक कब कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है, आर्टिफिशियल लेक है। और कुछ जैसे पिछोला लेक का भी पूछा था कि कब निर्माण हुआ, तो इनके निर्माण की डेट भी मैंने लिख दिया, 1891 से 92 में हुई थी इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। और पिछोला लेक की डायरेक्शन पूछी थी और लोकेशन तो हमें पता है उदयपुर में है। पिछोला लेक डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। 1362 में इसका निर्माण हुआ था। और कुछ क्वेश्चन आपके जीके में ये भी पूछते हैं, जगनिवास और जग मंदिर जो 2 तालाब से हैं या टापू जिनको बोल सकते हैं, तो वो कहाँ पर है, वो पिछोला लेक पर ही है। एक मोहन मंदिर भी है और एक असाई कीर, इस टाइप में कुछ नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़े आसपास की चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। रूडयार्ड किपलिंग ने ये पूछ सकते हैं किस झील के लिए कहा है, सी एट एंड आई, तो वो पिछोला लेक के लिए कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आरसीडीएफ का एक पेपर हुआ था अभी, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का। उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि भटनेर के नाम से कौन से जगह को, कौन से डिस्ट्रिक्ट को भटनेर के जिसका पुराना नाम है, तो हनुमानगढ़ का है, क्योंकि हनुमानगढ़ में क्या है, भटनेर का किला है। और कौन सी नदी के किनारे पर है, वो घग्गर नदी के किनारे पर है, ठीक है। तो इस तरह से आसपास के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। अब ये पूछ रहे हैं कि भटनेर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, तो थोड़ा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। न्यूजीलैंड की कैपिटल पूछी थी, तो इसमें 3 कैपिटल 1840 के बाद में पहले सबसे पहली तो ओल्ड ऐसे कुछ नाम करके है, और दूसरी थी आपकी ऑकलैंड, और तीसरी वेलिंगटन। तो जो न्यूजीलैंड की सिटीज़ तो पता होती है क्योंकि क्रिकेट मैच सब देखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये पता नहीं होता कैपिटल कौन सी है। तो लेटेस्ट कैपिटल आपकी वेलिंगटन है 1840 के बाद में, ठीक है। तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल हो जाएगी। मोटा राजा, तो आपको वर्ल्ड की बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी भी कैपिटल पता होनी चाहिए। तो जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ कैपिटल से क्वेश्चन आया है, तो बाकी से भी पूछा जा सकता है, तो बाकियों की कैपिटल आपको याद रहनी चाहिए। तो जिनका भी पेपर है अब 5 से लेकर 12 तक, तो वो ये वीडियो देखें, तो जिससे पता लगेगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से सेक्शन से आ रहे हैं। मैंने इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाया था राजस्थान जीके से रिलेटेड। उसमें मैंने आपके सोर्सेज भी डाले थे, कुछ लोगों ने पूछे थे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो वो कवर करिए। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि भाई राजस्थान जीके करंट से आया है, ठीक ठाक आपका लेवल रहा है, लेकिन थोड़ा डेटाबेस क्वेश्चन भी आए हैं, राजस्थान आर्थिक समीक्षा से भी क्वेश्चन आए हैं, आपका इकोनॉमिक सर्वे जो रहता है, बजट से भी क्वेश्चन थे। तो डेटा टाइप थे, तो वो हर किसी को याद नहीं रहते, जो प्रॉपर कोई जो जीके की तैयारी कर रहा है उसी को याद रहते हैं। तो थोड़ा सा वो डिसएडवांटेज भी रहा है काफ़ी लोगों के साथ। तो थोड़ा मिक्स्ड इमोशंस रही हैं जीके और नॉन टेक पार्ट के लिए स्पेशली। तो मोटा राजा उदय सिंह को बोलते हैं, ठीक है। ये आपका स्टेटिक पार्ट का क्वेश्चन हो गया। फिर झालावाड़ एस्टेब्लिश्ड बाई, मतलब एस्टेब्लिश कब हुआ, झालावाड़ की स्थापना कब हुई। तो
मैंने जो RCDF का अभी लेटेस्ट पेपर बताया था कि ये आपका IBPS नहीं करवाया था, तो थोड़े इनमें क्वेश्चंस, करौली ज़िले की स्थापना कब हुई, धौलपुर ज़िले की स्थापना कब हुई, सीकर ज़िले की स्थापना कब हुई, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस थे। तो 1791 में आपकी झालावाड़, तो खुद मतलब डिस्ट्रिक्ट्स आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई इस टाइम पर इसकी स्थापना हुई हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 1791 में इसकी स्थापना हुई, 1837 में झालावाड़ रियासत बना, ठीक है। एक लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि मियो का बाड़ा, जिसको अभी महेश नगर नाम दे दिया, वो कहाँ स्थित है, वो जोधपुर में स्थित है। ये मई 2020 का करंट अफेयर है आपका। तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं या थोड़ा बेसिक आप देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से पूछी गई है। झुंझुनू का अंतिम नवाब पूछा गया था, रुहेल खान को बोलते हैं। झुंझुनू का अंतिम नवाब था रुहेल खान। अभी ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, इंडिया की टेस्ट रैंकिंग आफ्टर डिफीटिंग इंग्लैंड एंड सेकंड टेस्ट। तो ये बिल्कुल करंट आ गया, बिल्कुल अगस्त महीने का आ गया। तो मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि अगर किसी ने 2020 का करंट अफेयर भी नहीं पढ़ा है तो 2021 में लेटेस्ट मंथ्स आप पढ़ के जाएँ। कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कहाँ तक पढ़ें 2021 का, तो मैंने लेटेस्ट मंथ का बोला था कि जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी तो 2021 का बिल्कुल लेटेस्ट मंथ का तो पढ़ के ही जाए, कि मार्च से लेके अगस्त तक। और अगस्त का तो ऐसे है कि अभी जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने को मिलता है आपको कि हाँ भाई ये चीज़ हो रही है। काफ़ी लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं तो उनको पता होना कि लॉर्ड्स टेस्ट, जैसे ACF में एक क्वेश्चन पूछा था, जो ऋषभ पंत ने गाबा टेस्ट जिताया था, तो उसमें पूछ लिया था कि भाई भारत का स्कोर कितना था, कितने मतलब जो जीत मिली थी फोर्थ टेस्ट में आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो कितने रन थे उनके, कितने विकेट थे। तो इतने एब्रप्ट क्वेश्चन पूछे थे, तो कई बार चीज़ें याद रह जाती हैं, अगर मैच देखा हुआ और नहीं देखा हुआ हो तो नहीं याद रहती। तो इस तरह से क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल। तो ये डिफीटिंग सेकंड टेस्ट आपका लॉर्ड्स टेस्ट में हराने के बाद में फर्स्ट टेस्ट, एक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का भी क्वेश्चन है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, जिसमें इंडिया हार गया था। तो उसमें एक गदा मिलती है जो भी जीतता है उस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप को, तो वो कितने अमाउंट मिलता है, कितना अमाउंट नहीं मिलता है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। आसपास का आइडिया आपको रखना पड़ेगा इस तरह से। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इसीलिए हेल्पफुल होते हैं कि आपको थोड़ा आसपास का, हाँ चलो कि कोई ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया, अभी जैसे पैरालंपिक्स चल रहे हैं, इससे पहले ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो उससे क्योंकि अगस्त के करंट अफेयर पूछ रहे हैं तो आपके ओलंपिक्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आपके कि जो विंबलडन होता है या आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाइए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, इनको ये सबसे पहले साल की स्टार्टिंग किससे होती है। और जैसे भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, तो ये सब चीज़ें इंडिया के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। पैरालंपिक्स में भी कि राजस्थान के आपके जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझड़िया प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राजस्थान की तरफ से, तो ये चीज़ें आपको आइडिया रहना चाहिए। दारा शिकोह का बर्थ कहाँ पर हुआ, अजमेर में हुआ। अब अजमेर में भी कहाँ हुआ, तारागढ़ के किले में हुआ, तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए। गंगा सिंह कहाँ के शासक है, गंगा सिंह जी बीकानेर के शासक हैं। बीकानेर को बसाया इन्होंने, इनके पिताजी ने जोधपुर बसाया, जोधपुर से इन्होंने आकर यहाँ पे बीकानेर को बसाया। अब ये 13 नंबर क्वेश्चन आपका, तालिबान से अफगानिस्तान का रेस्क्यू मिशन जो इंडिया द्वारा, मतलब इंडिया के लोगों को या आसपास के जो एशिया वाले लोगों को बचा के लाने वाला मिशन है, उसका नाम पूछा था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ये बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट मंथ का, 16 अगस्त से 31 अगस्त। तो ये आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा या किसी वीडियो में भी देखा होगा। तो ऑपरेशन देवी शक्ति, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बाकी आपने अगर राजस्थान का जो मैंने जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले थे, उसमें आप थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया ऊपर से भी लेके जाएँ तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस तरह से हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत जीके बहुत टफ आ रहा है और एब्रप्ट रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लूनी नदी राजस्थान के किस भाग से निकलकर रन ऑफ कच्छ में मिलती है। तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था या कुछ और था, ये मतलब मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन देखो, अजमेर की नागपाड़ी से चल के आपके नागौर तक जाती है, फिर पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर में बालोतरा तक इसका पानी, बालोतरा से पहले तक मीठा होता है, बाड़मेर के बालोतरा के बाद में आपका ये पानी खारा रहता है और जालोर तक जाती है, जालोर से फिर रन ऑफ कच्छ में मिलती है। तो ये आपको ये पूछ लिया जाएगा कहाँ से निकलती है उद्गम स्थल, अजमेर से निकलती है। कहाँ रन ऑफ कच्छ में कहाँ से मिलती है, जालोर में मिलती है। सिमिलरली आपको इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है, तो वो कहाँ कहाँ इसका पानी जाता है। तो जैसे आपको लूनी नदी का पूछा तो आपको चंबल नदी का पूछ लेगा, कहाँ से कहाँ तक उसके का फैलाव है,
कहाँ से निकलती है, बनास नदी का पूछ लेगा, जैसे बनास को वन की आशा भी बोलते हैं। इस तरह से एक मृत नदी, घग्गर नदी, तो इस तरह से बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि आसपास का, ठीक है। जैसे घग्गर नदी कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में। तो ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा आसपास का आइडिया, अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो उसके आसपास के क्वेश्चंस ही पूछेंगे वो आपको। अब जैसे अर्थक्वेक इंटेंसिटी 4.5 दिसंबर 2020 में कहाँ पे रही, 2020 में, तो ये बिल्कुल ही अब्रप्ट क्वेश्चन हो गया कि कोई कितना भी धुरंधर हो, लेकिन ये क्वेश्चंस अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है तो पता है, नहीं तो काफ़ी जगह आपका अर्थक्वेक आता है, तो एक पर्टिकुलर आप नहीं बता सकते, और फिर 5 ऑप्शन में इसको सेलेक्ट करना सही तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये अलवर में था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ढूंढ के लेटेस्ट का दिखाया है। जुलाई 2021 में आपका बीकानेर में आया है, अगस्त 2021 में सीकर और जोधपुर में आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया आपको। अमृत स्कीम जो कि रिजुवनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने कवर हैं, तो 28 सिटीज़ कवर है और 1 टाउन कवर है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, राजस्थान स्मार्ट सिटी। मैंने ये टॉपिक आपको बताया था करंट अफेयर्स का, जो मैंने राजस्थान जीके का वीडियो बनाया था, उसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक स्वच्छता सर्वेक्षण का बताया था। तो स्मार्ट सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसमें थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करी है। तो देखिए आप कि स्मार्ट सिटी राजस्थान का रैंकिंग है सेकंड ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। 29 से 27 स्थान उछाल मार के ये सेकंड पे पहुंच गया है, ये आपको पता होना चाहिए। 100 स्मार्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया में राजस्थान की 4 सिटीज़ हैं। उदयपुर आपका सबसे पहले नंबर पे राजस्थान में, फिर उसके बाद में कोटा है, फिर अजमेर है, फिर जयपुर है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जयपुर सबसे टॉप पे होगा, लेकिन उदयपुर सबसे टॉप पे है। ओवरऑल इंडिया में रैंकिंग उदयपुर की 8वीं है, कोटा की 11वीं है, अजमेर की 29वीं है और जयपुर 36वें स्थान पर है। ये आपका मई 2021 का करंट अफेयर है। तो मैंने थोड़ा सा ये चीज़ एडिशनल टॉपिक्स में कवर कराया दिया है ये चीज़। जापानीज जोन जो मैन्युफैक्चरिंग हब जैसे बनाए जाते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टाइप का कुछ भी जोन बनाए जाते हैं, तो ये जापानी जोन आपका निमराना अलवर में है, ठीक है। अब मिनरल प्रोडक्शन में राजस्थान की रैंक, तो मिनरल्स काफ़ी अलग अलग हैं, तो किसी में आपका फर्स्ट रैंक रहता है राजस्थान का, मोस्टली तो राजस्थान टॉप पे ही रहता है और ओवर इंडिया, ठीक है। जैसे कॉपर में सबसे फर्स्ट नंबर पे है, जिप्सम में है, इस तरह से। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से, तो या तो आप गूगल पे सर्च कर ले, देख सकते हैं कि हाँ भाई राजस्थान की कौन कौन से मिनरल्स में कौन कौन सी रैंकिंग्स है, ठीक है। जैसे एक RCDF में क्वेश्चन था, पेट्रोलियम में राजस्थान कौन से नंबर पे है, तो पेट्रोलियम में प्रोडक्शन में आपका सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे आपका महाराष्ट्र है। अब फिर ये इसमें अगर ईयर के साथ खेलते हैं तो और भी टफ हो जाता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में कौन से आर्थिक समस्या के हिसाब से कौन से स्थान पे है। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस टफ बनाए जा सकते हैं अगर ईयर वाइज पूछे जाएँ, तो डेटा का इन्वॉल्वमेंट जहाँ रहता है। तो आपको पूछा था फिर फुल फॉर्म ऑफ रूडा। रूडा की फुल फॉर्म है आपकी रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, तो जो कि कृषि के विपरीत जो डेवलपमेंट्स होते हैं रूरल सेक्टर में, रूरल एरियाज़ में, उससे रिलेटेड है। नवंबर 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर कोई पूछे तो क्वेश्चन आ सकता है। एक फार्मर्स से रिलेटेड स्कीम है जो कि डेप्ट का वेवियर स्कीम जो राजस्थान गवर्नमेंट ने करी थी, कि कितना परसेंटेज माफ़ किया गया है जो भी कर्ज माफ़ी हुई है। तो वो प्रिंसिपल बैलेंस जो भी है आपका, अगर आप उसको पेमेंट करते हैं तो 75% एग्जाम्पशन है उसके इंटरेस्ट पे, और 25% इंटरेस्ट जो आपका 31 मार्च 2020 तक हुआ है उस पर आपका एग्जाम्पशन है। तो आप ये गूगल करके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, जो भी लोन दिया गया था फार्मर्स को उस पर क्या इंटरेस्ट रेट कट करी गई है, कितना एग्जाम्पशन दिया गया है। तो फार्मर से रिलेटेड काफ़ी स्कीम्स आई हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट फार्मर रिलेटेड स्कीम्स जो भी राजस्थान में चल रही हैं। फिर LED लैम्प की रेट ग्रामीण उजाला स्कीम के अंतर्गत, तो ये आपका मार्च 2021 का करंट अफेयर है। इसकी रेट है 10 रुपये, ठीक है। वारंटी 3 साल है। एक क्वेश्चन इंदिरा गांधी रसोई योजना का भी आया था। तो जो भी स्कीम्स है राजस्थान की वो आपको पता होनी चाहिए, फ्लैगशिप की स्कीम्स या कितनी भी। तो 8 रुपये में आपको खाना मिलता है, ठीक है। ये आपको 8 रुपये में थाली मिलती है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए जो भी स्कीम्स चल रही हैं राजस्थान में। फिर पूछा था आपका ग्रैमी अवार्ड का 63rd एडिशन या लेटेस्ट एडिशन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो लॉस एंजलिस में, अमेरिका में। और इसमें आपको अगर पूछे एल्बम ऑफ द ईयर तो वो टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की रैंकिंग पूछी गई थी इंडिया में, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है, मतलब इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। फिर ब्लड प्योरिफिकेशन किडनी के थ्रू जो होता है उस प्रोसेस को क्या नाम है, या प्रोसेस दे के आपको पूछा गया कि किस
चीज़ में आपका ब्लड वेरीफाई करती है ये प्रोसेस। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया आपका। ऐसा यूनिट फोर्स की पूछी गई थी तो न्यूटन पता ही है। एक जल जीवन मिशन से भी पूछा था, JJM जिसको बोलते हैं, जल जीवन मिशन से। तो उसका टारगेट है 2024 तक आपको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना, मतलब पर हर हाउस पे, कि आपके टैप वाटर या किसी भी तरीके से पाइपलाइन वगैरह सब तरह से डाल के 2024 तक कोई भी घर ऐसा नहीं रहे जिसमें ड्रिंकिंग वाटर ना हो। तो इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन इसको गवर्न करता है प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये सब आसपास की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे इसमें पूछ लिया कि भाई JJM से रिलेटेड कब तक करना है, 2024 तक। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड ड्रिंकिंग, इस तरह से मिनिस्ट्रीज़ को गवर्न करती है। ये सब चीज़ें आसपास का आपको आइडिया रहना चाहिए। फिर एक पूछा था राजस्थान एग्रीकल्चर बोर्ड या उससे रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो कब एस्टेब्लिश हुई। तो ये ईयर वाइज क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना देते हैं जीके को, तो मोरल डाउन हो जाता है ऐसा क्वेश्चंस देखते हुए कि अब अपने को 32 क्वेश्चन ही रह गए हैं और बहुत कम जीके में हम अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी रहती है तो थोड़ा डर उस चीज़ का भी लगा रहता है। तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, आपको जितना आता है उसके हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अपने क्वेश्चंस लगाइए एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बीज खाद किसानों को मुहैया कराने का कार्य केंद्र की कौन से मंत्रालय का है। तो ये चीज़ आप इस तरह से, ये देखो अगेन आपकी स्कीम आ गई किसान से रिलेटेड। तो ये सब क्वेश्चंस आपके मिले थे, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। फिर था कि हेल्प ऑफ फार्मर्स से रिलेटेड स्कीम, तो इसमें पहल, मदद, इस तरह से नाम दे रखा था कि कौन सी स्कीम है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है कि भाई किस चीज़ की हेल्प के लिए, मतलब हेल्प ऑफ फार्मर्स के लिए क्या लॉन्च किया गया है, ठीक है। जैसे एक किसान रथ लेटेस्ट करंट अफेयर है, किसान रथ योजना करी गई थी कि ड्यूरिंग कोविड, जो हमारे लालचंद कटारिया जी हैं मंत्री ये इससे रिलेटेड, तो वो उन्होंने करा था कि भाई जो भी है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं, तो आपके घर से लेकर मंडी तक आपका जो भी अनाज है उसको पहुंचाया जाएगा। तो किसान रथ नाम से स्कीम थी उसका नाम। तो इस तरह से आपके किसान से रिलेटेड एक किसान सम्मान स्वनिधि योजना में 5,000 रुपये कर दिया एडिशनल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बीज के लिए और उर्वरक के लिए, जो भी आपके पेस्टिसाइड्स हैं, इस तरह से। तो ये किसानों से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है आपको पढ़नी पड़ेगी। एक बालाथल से भी क्वेश्चन आया था कि बालाथल कहाँ पर स्थित है, आहड़ सभ्यता का है, उदयपुर में स्थित है आपका। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, ये भी उदयपुर में है, ठीक है। तो ये थोड़े आसपास के क्वेश्चन, तो जैसे आपको सभ्यता से पूछा है तो बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे बैराट है, बैराट में आपके मत्स्य संघ में आता है बैराट, और यहाँ पे बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं, ठीक है, विराट नगर जिसको बोलते हैं बैराट को। तो इस तरह से थोड़ा आसपास का आइडिया होना चाहिए। बाकी सभ्यताएं कौन सी हैं, गणेश्वर सभ्यता है आपकी जो कि सीकर से रिलेटेड है। तो थोड़ा कि आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले तो आप थोड़ा उसके आसपास की चीज़ें खोजने की तैयारी करें, ठीक है। फिर है सेवाड़ी का पशु मेला, सेवाड़ी का पशु मेला पाली में लगता है, ये दोनों क्वेश्चन शायद एक ही हैं। और अंता गैस प्लांट कहाँ है आपका, 12 में है। तो बाकी पावर प्लांट जैसे NLC है, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, अभी जिसका पेपर भी हुआ था मैकेनिकल के लिए, तो ये कहाँ प्लांट है, राजस्थान में बरसिंगसर है, बीकानेर में। तो ये थोड़ा आसपास का आइडिया होना चाहिए आपका। और कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में सबसे टॉप पे कौन है, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में तो वो है आपका छबड़ा, ठीक है। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि भाई सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में 8 नंबर यूनिट में पावर प्रोडक्शन हो गया है, लेकिन वो कॉमर्शियली हैंड ओवर नहीं हुई है, कि आपका कॉमर्शियली प्रोडक्शन नहीं है, वो अभी चल रहा है, ठीक है। तो छबड़ा फर्स्ट नंबर पे है, ये आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ACF में भी एक क्वेश्चन आया था। और बाकी जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगस्त मंथ के भी आपके करंट अफेयर्स आए हैं। तो आपको जैसे अभी ओलंपिक्स हुए हैं, पैरालंपिक्स चल रहे हैं, तो जैसे अवनी लेखरा को गोल्ड मेडल मिला है और फिर उन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता है 50 मीटर से पिस्टल स्पर्धा में। और तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आसपास के आइडिया होना चाहिए। नीरज चोपड़ा ने अपने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, एथलेटिक्स में काफ़ी साल बाद में पदक आया कि, और हॉकी में पहले गोल्ड मेडल कब आया था, अभी जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है पुरुष हॉकी टीम ने। तो थोड़ा बेसिक आइडिया आपको आसपास का होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। तो ये चीज़ जैसे कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व पैरालंपिक्स में जेवलिन थ्रो में हमारे देवेंद्र झाझड़िया जी कर रहे हैं,
जिनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये सब चीज़ें अवार्ड्स रिलेटेड, ये चीज़ें ऑथर और ये सब चीज़ें थोड़ा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो आप अगर हमारे वीडियोस देखेंगे उसमें आपको पता लगेगा जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके, तो उसके आसपास की चीज़ें आप पढ़िए, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और इसके आसपास की चीज़ें क्या हैं जिसको मैं कवर कर सकता हूँ। जैसे ओलंपिक्स हैं आपके 4 साल में एक बार होते हैं, उसका थीम क्या है, और आपकी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है, कब आयोजित होता है, जैसे 5 जून को आता है एनवायरनमेंट डे। और तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आपके जैसे फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए कि सबसे साल के स्टार्टिंग में क्या होता है, विंबलडन होता है या क्या होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो वो चीज़ आपको मार्क्स इजीली फैच करा सकेगी, क्योंकि बहुत एब्रप्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और थोड़ा जीके टफ ही रहा है एन जेईएन दोनों में ही। एन में जो आपका टेक्निकल सेक्शन था तो उसमें आपका पेपर थोड़ा इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसा रहा है, जो प्री में होता है। स्टेटमेंट बेस्ड 15 से 16 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो काफ़ी लोगों ने बताया कि थोड़ा पेपर ईएससी लेवल जैसा था। पिछली बार भी ऐसा ही था, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2 या 3 ही थे, न्यूमेरिकल भी इतने ही थे, 15-16 क्वेश्चन ही थे। तो उस हिसाब से आपको अपना मैनेज करते हुए पेपर करना होता है कि भाई आप अपने 60 मिनट्स को मैनेज करते हुए करें। जेईएन का पेपर थोड़ा ठीक आया है टेक्निकल का, बाकी नॉन टेक दोनों का ही अच्छा रहा है। एईएन का थोड़ा ज़्यादा वो रहा है, और जीके थोड़ी लेंथी आती है तो थोड़ा सा वैसे हो जाता है। और बच्चों को दिक्कत आती है कि क्वेश्चंस आपके स्क्रॉल करने पड़ते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो जीके में खास बात यही है कि आपके क्वेश्चंस भी थोड़े बड़े बड़े आते हैं, और फिर पढ़ के आपसे क्वेश्चन ना बने तो थोड़ा मोरल वैसे डाउन भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें पार्सल ऑफ लाइफ है। तो अच्छे से तैयारी करिए, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो भी पढ़िए, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो देख सकते हैं आप राजस्थान जीके का, तो अगर किसी ने नहीं देखा हो। और बाकी आप ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।